आपको पानी चाहिए? मांग लूंगा, चाहिए होगा तो। सो क्यों नहीं जाती तुम? आपसे एक जरूरी बात करनी है। देख रही हो अभी काम कर रहा हूं मैं। वो बच्चे हैं ना, उनकी स्कूल में एक नाटक हो रहा है। हाँ तो? उस नाटक में रीमा काम कर रही है और भावना भी। काम की बात क्या है, बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगाती हो? वो लोग हमारी परमिशन चाह रहे हैं। परमिशन उनको देनी है नहीं देनी है तुम खुद नहीं सोच सकती हो? नहीं, मैंने सोचा कि आप। क्या क्या सोचा आपने? तुम अगर कुछ सोच सकती हो तो घर का ये हाल ही नहीं होता। जिस ऐशो आराम में रह रहे हम लोग, दिन रात में थकता हूं तब जाके ये होता है। लेकिन घर लौटो तब भी चैन नहीं, तब भी काम खत्म नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात है, बच्चों को परमिशन चाहिए, तुमसे नहीं हो सकता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए। यही तो कह रहा हूं ना, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कभी। मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी होती तो। कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक पास हो बहुत है, सिर्फ समझ चाहिए घर चलाने के लिए। गुण होता है बीवी होना, फर्क क्या वरना बीवी और आया में। जाओ, अगर बच्चों के स्कूल जाओ, जो ठीक लगे करो। हाँ। और नीरजा से कहो कि कहीं भी कपड़े ना बदला करें, और कम से कम दरवाजे बंद करें। दरवाजे हैं, दरवाजों पे लैच है, लैच बंद किए जा सकते हैं। क्या तंग कर रही हो? क्यों, मैं क्या तंग कर रही हूँ तुम्हें? अरे चादर बिछाओ ढंग से। अच्छा ये बात है। अरे लगी चोट? हाँ। अरे मौसी, इसे तो ड्रामे में भी वही रोल मिला है जिसमें बार बार गिरती रहती है। अरे ऐसा कौन सा गिरने वाला रोल मिला है इसे? हाँ। अरे उसमें भी एक कद्दू बनी है जो बार बार गिरता है लेकिन फूटता नहीं है। कद्दू? चलो अच्छा है, अभी से इसकी गिरने पड़ने की प्रैक्टिस शुरू हो गई है ना। कद्दू। अरे ओ जो मेरा प्यारा कद्दू। मेरा कद्दू गोल मटोल। 5 रुपया इसका मोल। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मौसी मेरी बड़ी प्यारी, अच्छी लगती उसको तरकारी। अरे वाह, तुम दोनों तो चैंपियन हो, चैंपियन। हाँ। पिछली बार हम लोग ना एसएलवल पिकनिक पे गए थे ना, तो मौसी क्या हुआ ना कि ये जो है क्या किया इसने, बोलना। अरे छोड़ो ना मौसी, इसकी तो खीखी करने की आदत है। अच्छा तो ये बात है। तुम लोग पिकनिक पर गए थे ना, हम लोग भी चलते हैं पिकनिक पर। पिकनिक और हमारे घर में? नो वे मौसी, नो वे। पापा से तो बोलना भी मत। अरे क्या हो जाएगा बोलूंगी तो? आप बोल के तो देखो, आपको खुद को ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही बोल देते हैं। बेस्ट ऑफ लक मौसी, बेस्ट ऑफ लक। ये बात है। लगी शर्त? लगी शर्त। अगर हम जीते तो आप हमें रसगुल्ला ला कर देगी। चुप खाओ बंदरिया, मोनोपोली का नया सेट। और अगर आप हारी तो आप हमें बैटरी वाली ट्रेन ला कर देगी। ठीक है, डन। अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें मोनोपोली का सेट दूंगी, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें बैटरी वाली। ये तुम दोनों मौसी को उल्लू बना रहे थे। हाँ? बदमाश बच्चों, बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, मारो मारो। अब फेंको फेंको। 1 2 and 3। क्या है ये? है? क्या हो रहा है? ये भी कोई खेल है खेलने का? हाँ? क्या ये कोई खेल नहीं मिला तुम्हें? हाँ, नहीं समझ में। क्या कर रहे हो तुम दोनों? लग जाती डैडी को तो टूट जाता हाथ पांव मेरा फिर। हैं? और शोर न मचाओ इतना, मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तुम्हें कभी बनाना नहीं आएगा। अब मैंने रखा तो था, लेकिन क्या रखा था? अरे नहीं होता तो बॉईल कर दिया करो ना, छुट्टी करो। आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं लाती 2 हूँ। मिनट में पूरी दुनिया बदल जाती है। जीजा जी, कल मैं, रीमा और भावना सोच रहे थे कि हम सबको पिकनिक पर चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? पिकनिक पे वो लोग जाते हैं जिनको जरूरत होती है। हमारा क्या है, रोज पिकनिक होती है। पूछो लीला से। आपका ही नुकसान होगा, 1 आध साल वेस्ट हो जाएगा। क्यों प्रोफेसर? अनुराग, मैं नीरजा। सॉरी। इंदौर में सतीश मिश्रा की बहन। ओह यस, नीरजा, कैसी हो तुम? और फिर यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मैं एडमिशन लेने आई हूँ। एकदम सी बड़ी हो गई हो तुम। आपने मुझे 5 साल पहले देखा था। 5 साल हो गए हैं? सतीश कैसा है? बिल्कुल ठीक है, यही बॉम्बे में है। इंदौर में तो आज तक लोग आपको याद करते हैं। आपने वो जो क्रिकेट मैच खेला था जिसमें सेंचुरी बनाई थी, हमारा पूरा स्कूल गया था वो मैच देखने। हम लोग तो सोचते थे किसी दिन आप भी इंडियन टीम में शामिल हो जाएंगे। मैं यहाँ जूनियर टीचर हूँ। ओह रियली? फिर तो आप भी हमें पढ़ाएंगे। नहीं, क्लास पढ़ाने का जिम्मा अभी तक मुझे मिला नहीं है। फिलहाल मैं सीनियर फैकल्टी को मदद करता हूँ। ओके तुम एडमिशन ले लो और फिर जाते जाते एक बार फिर मुझसे मिल लेना। ओके सर। बाकी सब तो ठीक है, पर आप फीस कब भर रही हैं? 2-3 दिन में भर दूंगी सर। ठीक है, मैं आपको प्रोविजनल एडमिशन दे रहा हूं, लेकिन आपने 1 हफ्ते में फीस नहीं भरी तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं भर दूंगी सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ कोई नहीं माँ, हाँ मैं कर लूँगी अगले हफ्ते। जी हाँ, नमस्कार। क्या बोली मैं? अब तक इंतजाम नहीं हो पाया। ये माँ भी ने पहले ही बोला था मैं उनको, मत करो ये सब, ये बेच दूंगी वो बेच दूंगी। अब कहां से पैसा आएगा नीरजा के एडमिशन के लिए? हो जाएगा सतीश, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कहां से हो जाएगा दीदी? अब आपको तो मालूम है कि कितनी मुश्किल से मैंने पटाया था दीपा को कि नीरजा इस घर में आके रहेगी। अब आपको इस घर के हालात तो मालूम है, हर चीज लोन पे लाके रखी हुई है, अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से। पर तुम लोग इतना लोन क्यों लेते हो? दीदी, आज के जमाने में हर एक को हर चीज चाहिए। पुराना जमाना तो रहा नहीं कि खाली खाली घर है, कोने में एक जगह चूल्हा है, छत पे पंखा लटक रहा है, और दीपा आपके घर आती जाती रहती है, चीजों को देखती रहती है, जो देखती है वो चाहिए उसे। अब दीदी, मैं उसे ये तो नहीं बोल सकता ना कि कम खर्चा करो, क्योंकि मेरी बहन यहां पर आकर रहने वाली है, उसके एडमिशन के लिए पैसा लगेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, पर सतीश सच है ना, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है तुम लोगों के खर्चे देखकर। तो क्या करें दीदी? हाँ, आप ही बोलिए, क्या करें? फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, सारी जिंदगी लोन फेरने में निकल जाएगी बस। सतीश एक मिनट, फोन नीचे रखो, मैं ना इनसे बात करके देखती हूँ, ठीक है? अब दीदी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। पर आप कुछ बोल पाएंगी? जुबान तो खुलती नहीं उनके सामने आपकी। दीदी देखो, मैं आपको बोल देता हूं, दीपा से कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं कि भैया पैसों का इंतजाम
भैया देखो तो कौन आया है। हेलो सतीश, पहचाना नहीं? अनुराग। ओ हाँ, कैसे हो अनुराग? तू कैसा है? ठीक ठीक हो? अंदर आने को नहीं कहेगा? हाँ, आओ ना। दीदी तुम देखो तो कौन आया है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं। क्या दीदी तुम भी कमाल करती हो। अरे ये अनुराग हैं, भैया के दोस्त जो क्रिकेट खेलते थे। अरे हाँ हाँ, तुम भी बिल्कुल चौपट हो दीदी। अरे पर तुम तो बिल्कुल बदल गई हो भैया। हाँ, हमें तो तब की याद है जब तुम दोनों मोहल्ले वालों से पिटकर घर पे आते थे और मरहम पट्टी हमें करनी पड़ती थी। दीदी आप भी ना। दीदी बम्बई शहर तो वो शहर है जहाँ सपने देखने वाले लोग आते हैं, और ये शहर किसी को लौटाता नहीं। अगर माँ जी ने सोचा है कि नीरजा यहीं पढ़ेगी तो बिल्कुल सही सोचा है। और हाँ, अगर नीरजा चाहती है तो बहुत कुछ कर सकती है, पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। नहीं नहीं, इसकी कुछ। अरे दीदी ठीक ही तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उल्टा मुझे तो मजा आएगा। नीरजा, तुम इस शहर को जानती कितना हो? तो सतीश जान जाएगी ना, बम्बई शहर कौन सी पहेली है जिसको समझना मुश्किल हो। पर मुझे पार्ट टाइम जॉब देगा कौन? नहीं नहीं, तुझे कुछ नौकरी वोकरी नहीं करनी है। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हाँ, अगर इसकी जासूसी करवानी हो तो मैं तैयार। अच्छा, अब आप मेरी जासूसी करेंगे? अच्छा सतीश, मैं चलता हूँ, इतने सालों के बाद से मिलकर बहुत मजा आया। ओके बाय। अच्छा दीदी, मैं छोड़कर आता हूँ। कौन आया था? कोई नहीं। फिर ये चाय? दीदी आई थी। तो ये तो 4 कप से। अरे मैं, दीदी और नीरजा। और चौथा? कसम से कमाल की एनर्जी होती है तुम्हें ऑफिस से लौटने के बाद भी। चौथा, प्रेमिका आई थी मेरी यहां पे। तुम्हारे जैसों से ना बस एक ही फंसती है जिंदगी में, बेचारी बीवी। क्या करती रहती हो तुम? यहाँ की चीज वहां उठा के रखती हो, उधर की चीज यहाँ रख देती हो। ये कि एक ब्लैंकेट है, उसको कितनी बार तुम ठीक करोगी? नहीं, आपसे ना मुझे बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मेरे जेवर पड़े हैं ना बैंक में, वो उन्हें साफ करवाने हैं। क्यों? किसी की शादी है? नहीं, बस ऐसे ही इतने दिन से पड़े हैं ना। क्या होगा साफ नहीं होंगे तो? सोना मिट्टी हो जाएगा। नहीं। जानती हो, दिन भर में चोरों चक्कों के बीच रहता हूं। सबसे ज्यादा क्राइम मुंबई में क्या है पता है? घर में घुस के मर्डर करना और जेवरों की चोरी करके भाग जाना। रहने दो, जहां है सेफ है। दिल हमारा हमारे ही बस में नहीं, कभी ये आरज़ू, कभी वो आरज़ू, हसरतों का सफर खत्म होता नहीं, कभी जुस्तजू। सो जाओ, सो जाओ, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। नीरजा मौसी होती तो कितना मजा आता ना। हाँ, वो यहाँ हमारे पास नहीं रह सकती। क्या पता, सतीश मामा और दीपा मामी को कितना मजा आता होगा ना। भाभी, आज जानती है कौन आया था?
अनुराग, अनुराग, आपको याद नहीं भैया के साथ क्रिकेट खेलते थे इंदौर में? वो नीरजा को मिल गया था वहां पर। क्या बोल रही थी तुम, पढ़ाता है? वहीं से। नीरजा तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो ना? जी। तो फिर ये इंदौर बिंदौर की सारी बातें भूल जाओ और कोई जरूरत नहीं है अनुराग से मिलने की। लेकिन मैं तुम समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? दीवा डाल देना इसमें। और नीरजा, हाय। वो क्या मैं कहना चाह रहा था, आपके और भैया के बीच कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं, कल घर पे, मेरा मतलब आप लोगों के बीच पुराने दोस्तों जैसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे याद आया, प्रोफेसर शिंदे के साथ मेरी मीटिंग है। आई विल सी यू लेटर, ओके? हाय नीरजा। हाय। चल कैंटीन में चल के बैठते हैं, 2 घंटे की ब्रेक है। कैंटीन छोड़, पहले ये बता हाईकोर्ट कहाँ है? मेरी ये अपील है उस मानवता के नाम पर, मेरी ये अपील है उस बाप के नाम पर जो 2 बच्चों का बाप था और जिसे बहुत ही निर्ममता से मार दिया गया। क्या हक है इन लोगों को किसी की जान लेने का? ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है यहाँ। मेरी ये अपील है उस मानवता के नाम, मेरी अपील है उस आदमी के नाम जो 2 बच्चों का बाप था और जिसे इतनी निर्ममता से मार दिया गया। मेरी ये अपील है उस कानून के नाम जो जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने में कभी हिचकिचाता नहीं और मैं जानता हूं कि आज भी नहीं हिचकिचाएगा। That's all, Your Honor. सुनील शेखावत के कत्ल के जुर्म में यह अदालत इसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। जज साहब, जज साहब। मैं जब छूट कर वापस आऊंगा ना, तब देखना तू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Hands up! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नीरजा, डरा दिया ना आपको? बिल्कुल डरा दिया तुमने। चोर से ज्यादा डर मुझे साली से लगता है। पता नहीं क्या तूफान लेके आई होगी। मैं अपील करता हूं मानवता के नाम पर, मैं अपील करता हूं सच्चाई के नाम पर, मैं अपील करता हूं उस कानून के नाम पर जो हमेशा सही और सही का साथ देता है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूं, योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो आदमी है जिसने 2 मासूम बच्चों के बाप का कत्ल किया। वो 2 मासूम बच्चे आज भी अपने बाप के आने का इंतजार कर रहे हैं। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं अपील करता हूं उन मासूम बच्चों के नाम पर